Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर की एक रिवीजन ले रहे हैं ताकि आपको जो टेस्ट है उसको देने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, लोगों के बीच में भेदभाव करना, ठीक है। क्योंकि लोग एक दूसरे से ओपिनियन में, दिखने में, सब क्या है, कल्चर में एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है और कोई दूसरे को क्या है, इन्फीरियर समझता है, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या है, पक्षपात कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि किस किस फॉर्म में क्या है वो एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सबसे पहला था प्रेजुडाइज में क्या करते हैं, हम दूसरे पर्सन को नेगेटिवली देखते हैं, मतलब कि वो हमसे इन्फीरियर है समझते हैं उसको, ठीक है। तो वो होता है प्रेजुडाइज। और स्टेरियोटाइप में क्या होता है, इसमें हम क्या है, लोगों को एक ही पिक्चर में बंद कर देते हैं कि सब एक जैसे हैं, ठीक है। मतलब जो इसमें क्या है, जो पर्टिकुलर टाइप के जो लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं उनको क्या है, हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि कई बार ये सच नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमने फिर उसके एग्जांपल देखे थे कि जो गर्ल्स हैं वो बर्डन होती है पेरेंट्स के ऊपर, वो वीक होती हैं, ठीक है, इमोशनली, ठीक है। बॉयज़ नॉटी होते हैं, ठीक है, रूड होते हैं, ठीक है। विलेजर्स क्या होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं, डर्टी होते हैं। जो अर्बन एरिया में रहने वाले शहरी लोग हैं वो सिर्फ क्या है, पैसों के पीछे भागते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वे फिज़िकली वीक हैं, ठीक है। इस टाइप की स्टेरियोटाइप हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। और वो क्या है फिर क्या है, वो साइंटिस्ट बने। वो गरीब थे बट क्या है, वो साइंटिस्ट बने, ठीक है। उन्होंने साइंटिस्ट बनने का सपना देखा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इससे लड़कियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि उनको मतलब लड़कों जैसी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी कैसे आती है, कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में इनकम में जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से जो लोग हैं इनइक्वल हो जाते हैं, ठीक है। कई बार तो वो क्या है, और मतलब लोअर कास्ट के होने के साथ साथ गरीब भी हो जाते हैं, तो उनके साथ डबल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। ये आप लास्ट हमारी क्लास से है जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा, तब भी आ जाएगा, ठीक है। द कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाँ जी, अभी भी क्या है, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चला हुआ है, ठीक है। जो लोग हैं उनको कास्ट में डिवाइड किया हुआ है, और ये सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है हमारे इंडिया की। कौन सी है, कास्ट सिस्टम, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या किया है, जो लोग हैं उनको क्या है, एक सीढ़ी पर बिठाया गया है, ठीक है। जो अपर सीढ़ी है, मतलब जो लैडर होता है सीढ़ी, ठीक है। लैडर की जो ऊपर वाली स्टेयर्स हैं उनके ऊपर तो क्या अपर कास्ट के लोगों को बिठाया गया है, ठीक है। और जो नीचे हैं उनको क्या है, लोअर कास्ट के लोगों को बिठाया गया है। मतलब वो मानते हैं कि जो ऊपर लैडर पर हैं वो अपर कास्ट है, और जो नीचे हैं वो क्या है, लोअर कास्ट है, ठीक है। और जो लोअर कास्ट के हैं उनको क्या अनवर्दी समझा जाता है, और जो उस लैडर में नीचे वाले बॉटम साइज लेवल पर आते हैं, ठीक है, उनको दलित्स और अनटचेबल्स भी बोला जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि क्या किया उन्होंने, पहले तो लोगों को जाति में बांट दिया, ठीक है। फिर उनको क्या है, सीढ़ियों पर बिठा दिया। जो ऊपर वाली सीढ़ियों पर आते हैं, ठीक है, उनको अपर कास्ट का, और जो नीचे वाले स्टेयर्स पर आते हैं उनको क्या है, लोअर कास्ट का बताया गया, ठीक है। जो उनको क्या है, अनटचेबल और दलित्स भी कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको क्या है, हायर कास्ट के जो लोग हैं उनको क्या है, इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है। उनको पब्लिक फैसिलिटी क्या है, यूज़ करने नहीं देते हैं, ठीक है। उनको जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको क्या, अपर कास्ट के लोगों के घर में क्या है, घर में जाने की जो परमिशन नहीं है, ठीक है। उनके टेम्पल्स यूज़ करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ क्या है, बहुत तरह से भेदभाव होता है। उनको गाँव की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करने को नहीं मिलती। आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अनटचेबल्स को यानी कि दलित्स को वो सब राइट नहीं मिलती जो क्या है, अपर कास्ट के लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको क्या है, झेला था, मतलब उन्होंने फेस किया था। कैसे, देखिए, वो क्या थे, 20वीं सेंचुरी की बात है, ठीक है। जो भीमराव अम्बेडकर है उनका जन्म 1891 में हुआ था, और 1956 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वो क्या है, इंडिया के सबसे अच्छे मतलब ग्रेटेस्ट महान लीडर थे। उन्होंने हमारे इंडिया का जो संविधान है वो भी बनाया था, ठीक है। इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। वो क्या है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और मेहर कास्ट के थे, ठीक है। उन मेहर कास्ट को क्या है, अनटचेबल माना जाता था उस टाइम, ठीक है। तो वो कहते थे, क्या हुआ
सिर्फ उस कास्ट में सिर्फ वही एक पर्सन थे जिन्होंने क्या है अपना कॉलेज कंप्लीट किया, और उसके बाद वो इंग्लैंड गए क्या बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। समझ आया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, मेहर कास्ट में थे, ठीक है। उनको क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी माना जाता है, ठीक है। वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए, ठीक है। जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने क्या है काफ़ी सारी प्रेजुडाइज देखी, मतलब उन्होंने उनको फेस किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या है एक लड़ाई लड़ी और क्या है लॉ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के सामने, मतलब, और उन्होंने क्या है अनटचेबिलिटी को इलीगल ठहराया और सबको इक्वलिटी का राइट दिलवाया। मतलब जो इक्वलिटी का राइट है आज हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं ना, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और उन्होंने क्या है अनटचेबिलिटी को इलीगल बताया, ठीक है। क्या हुआ 1901 में, वो क्या है जब 9 साल सिर्फ 9 साल के थे, ठीक है। वो क्या है गोरेगांव एक गांव है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ थे, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर पहले स्टेशन मास्टर को लगा कि वो लोग क्या है ब्राह्मण के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके साथ वो अच्छे से बिहेव कर रहा था, ठीक है। अचानक जब उसको पता चला कि ये तो क्या है अनटचेबल्स यानी कि उसमें से हैं, मेहर कास्ट में से हैं, तो उसने उनका जो रवैया है उनके प्रति वो एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। वो क्या है अपने घर जाना चाहते थे, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ स्टेशन पर थे। उसने काफ़ी सारे लोगों को बोला, जो बुलक कार्ट्स होते हैं, बुलक कार्ट्स तो आप जानते ही होंगे, बैलगाड़ी, ठीक है। उन्होंने उनको बोला कि हमें हमारी डेस्टिनेशन यानी कि हमारे जो ठिकाना है वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ वो जाना चाहते थे। लेकिन उन सब ने मना कर दिया क्योंकि वो सोचते थे कि इनके बैठने से हमारी जो गाड़ी है वो क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने उनको साफ मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने क्या कहा कि हम तुमको ना डबल पैसे भी देने को तैयार हैं, आप हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई, उनकी इंसल्ट हुई, ठीक है। और देखा कि कैसे उनके साथ क्या है भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ क्या है उस टाइम ये नहीं था कि वो सिर्फ प्रोफेशन के बेसिस पर ही होता था कि ये लोग इस प्रोफेशन में नहीं जा सकते थे या इस प्रोफेशन में जा सकते थे। इनफैक्ट क्या था उनकी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट होती थी और उनके गौरव क्या है और उनके मान सम्मान को क्या है ठेस पहुंचती थी। आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। फिर उन्होंने क्या है हमारे इंडिया में क्या हुआ कि साथ साथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम अलग से और भी स्ट्रगल्स चल रहे थे, जैसे दलित, वुमेन और जनजाति के जो लोग थे और किसान थे वो भी क्या है इनइक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। दलित किस लिए लड़ रहे थे, ताकि उनको क्या है टेम्पल्स में जाने की आज़ादी मिले, ठीक है। वुमेंस किससे लड़ रही थी, ताकि उनको क्या है मैन जैसे एजुकेशन का जो राइट है वो मिल पाए। जो किसान और जनजाति आदिवासी जाति के लोग थे वो क्या है कर्जे में डूबे हुए थे, जो मनी लेंडर्स थे बड़े बड़े उनके। तो इस तरीके से वो क्या है इनइक्वालिटी की जो ये लड़ाई थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है रिस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ हमारा जो इंडिया है 1947 में फ्री हुआ, मतलब आज़ाद हुआ, ठीक है। उसने क्या है इनइक्वालिटी के खिलाफ काफ़ी सारे प्रोविज़न बनाए। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। उसने क्या है इनइक्वालिटी के लिए क्या है काफ़ी कुछ कहा, ठीक है। उन्होंने क्या है सभी लोगों को समान अवसर दिए, समान अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। और ये कहा कि जो लोग जो भी काम करना चाहते हैं वो क्या है कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने की, ठीक है। उस टाइम फिर क्या कहा उन्होंने, साथ में ये भी कहा कि जो छुआछूत या इन सब को बढ़ावा देगा वो क्राइम माना जाएगा और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या है पूरी नेशन यानी कि पूरे देश के लिए क्या है रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पर ये लिखा गया कि जो इनइक्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए, जो भेदभाव है उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, सभी लोगों को समान अवसर देने चाहिए और क्या है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्या है ये सब चीज़ें की गई, ठीक है। और ये कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो हमारे इंडिया है उसमें क्या है सभी लोगों को ये छूट है कि कोई भी पर्सन, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी त्यौहार या कोई भी मतलब जो वो चाहता है वो कर सकता है और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको क्या है फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। किसी के साथ कोई भी इन सभी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना ही कोई भी ऐसी कास्ट है जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के लिए सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है, सभी क्या है इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है गवर्नमेंट ने ट्राई किया जो स्ट्रगल है उसको ख़त्म किया जाए और क्या है सभी को इक्वलिटी पर लाया जाए। ये कहता है लास्ट में ये इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हाँ जी, कैसी कंट्री है कि
इंडिया सेक्युलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जिसमें क्या है धर्म के लिए धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता कि किसी के लिए कोई धर्म कंपलसरी किया गया है। ठीक है, सभी धर्मों के लिए क्या है इक्वल रिस्पेक्ट है। ठीक है, सभी धर्मों को क्या है इक्वल समझा जाता है और इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या है इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसमें सभी की जो फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनकी कदर की जाती है और लोगों को पूरी छूट है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। हाँ जी, ये कहता है कि वैसे तो बहुत कुछ कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, बहुत सारे लॉ बना दिए गए। ठीक है, इसको इलीगल भी बताया गया, लेकिन फिर भी आज हम अगर देखें फिर भी काफ़ी जगह क्या है डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ठीक है, हम लोगों ने जब लेसन पढ़े थे काफ़ी कुछ पहले बहुत डीपली पढ़ा था। आई जस्ट होप आपको आज भी समझ आया होगा। एक शॉर्ट रिवीजन ली है हम लोगों ने, और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप इस लेसन को भी अच्छे से पढ़िएगा और जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और MCQ फॉर्मेट सब क्वेश्चन कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।